परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज हम अकेला और प्रिस्किल्ला के बारे में कुछ बातों को हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये अकेला और प्रिस्किल्ला वो रोम में रहते थे। वहां पर तंबू बनाने का काम करते थे, टेंट मेकिंग काम करते थे। ऐसे समय पर वहां पर कलौदियुस ने सब यहूदियों को रोम को छोड़कर जाने के लिए कहा। तब ये अखिल और प्रिस्किल्ला भी रोम को छोड़कर वे कोरिन्थी में आते हैं। और कोरिन्थी में जब आते हैं वहां पर उनका प्रेरित पौलुस के साथ मुलाकात होता है। परमेश्वर के बच्चे, आज इनके बारे में कुछ बातों को आपके बीच में मैं बताना चाहता हूं। देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट, ये अक्विला और प्रिस्किल्ला ये नया नियम के एक अच्छा एक परिवार है। उनका फैमिली लाइफ जो है बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आज के जितने मसीह परिवार के लोग हैं, सबका परिवार ये अक्विला और प्रिस्किल्ला के जैसा होना चाहिए। क्योंकि इन दोनों को देखिए, बच्चे तो न था कर कर नहीं लिखा है, इनको बच्चा नहीं था। लेकिन बाइबल में ये अक्विला और प्रिस्किल्ला के बारे में 6 जगह पर उनका नाम आया है। और 6 जगह पर जहां भी बाइबल में लिखा है, आप पढ़ेंगे तो 6 के 6 जगह पर ये दोनों के नाम साथ में ही लिखा गया है। परमेश्वर के बच्चे, इससे एक बात को आप जान सकते हैं कि ये अक्विला और प्रिस्किल्ला ये दोनों के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कितना अच्छा एक संगति रहा होगा कर कर हम पहचान सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे, एक हस्बैंड एंड वाइफ बोलेंगे तो देखिए, हमेशा दोनों साथ में होना है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक प्रेम होना है। उनके बीच में कभी अलग नहीं होना है। उनके अंदर एक प्रेम होना है। वही मैंने बताया, ये अक्विला और प्रिस्किल्ला का जैसा एक परिवार आज आपका और मेरा परिवार होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, प्रभु इसलिए उसको एक जीवन साथी दिया ताकि मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो दोनों साथ में रहना चाहिए। यही प्रभु का भी क्या है, इच्छा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में देखिए, बहुत सारे परिवार में देखिए मन में कड़वाहट, क्या एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। एक ही घर में रहते हैं लेकिन क्या करे कर कर रहते हैं, ऐसा नहीं। हस्बैंड एंड वाइफ बोलेंगे तो दोनों के बीच में एक प्रेम होना चाहिए, अच्छा एक संगति होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जैसा अकेला और प्रिस्किल्ला का बीच में एक प्रेम था, उसी तरह हमारे परिवार में भी एक प्रेम होना बहुत जरूरी है। दूसरा इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने, जब प्रेरित पौलुस का इनका साथ कुरिन्थी में मुलाकात हुआ, इतिहास में लिखा गया है कि 2 साल तक प्रेरित पौलुस इनके साथ में इनके घर पर रहता था। उसका मतलब देखिए, इनके अंदर एक अच्छा स्वभाव ये है कि प्रभु का सेवकों को अपने घर पर लेना और उनका देखभाल करना, उनके लिए सब कुछ करना, ये उनके अंदर एक अच्छा एक स्वभाव था। इवन प्रेरित पौलुस को खाली नहीं, उसके बाद में भी आप देखिए 18वां अध्याय लास्ट में देखिए, अपोलोस अपोलोस भी जब कोरिन्थी में आता है, तब ये लोग अपोलोस को भी अपने घर पर ले लेते हैं। तो इनका एक अच्छा एक स्वभाव था कि प्रभु का सेवकों का आदर करना, प्रभु का सेवकों को मदद करना, प्रभु का सेवकों को खिलाना पिलाना, ये सब उनका एक अच्छा एक स्वभाव था। परमेश्वर के बच्चे, देखिए ये स्वभाव हमारे अंदर भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल वही कहता है थी। आप इब्रानी के किताब 13वां अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, देखिए प्रभु का सेवकों का खाली नहीं बल्कि सब लोगों का, जो भी अपने घर पर आते हैं, उनको जितना हमसे होगा उतना उनको खिला पिला कर हम क्या करना है, भेजना है। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बच्चे, इवन बाइबल में लिखा है कि अगर एक लोटा पानी भी प्रभु को सेवकों को हम देते हैं तो उसका प्रतिफल हमें जरूर क्या करेगा, मिलेगा। और भी बाइबल में लिखा है कि
अगर हम परमेश्वर को कुछ देते, प्रभु का सेवकों को अगर हम कुछ देते हैं, उसका मतलब है हम प्रभु को देते हैं। इसलिए प्रभु का सेवकों को संभालना, प्रभु का सेवकों को खिलाना पिलाना, ये बहुत हमारे लिए आशीष की बात है। और ये स्वभाव उनके अंदर था। मैं चाहता हूं कि ऐसे स्वभाव आपके अंदर और मेरे अंदर भी होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आप रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका तीसरा वचन में पढ़ेंगे तो प्रिस्किल्ला और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, उनका नमस्कार करके कहता है। परमेश्वर के बच्चे, इतना ही नहीं, ये अक्विला और प्रिस्किल्ला प्रभु का दास प्रेरित पौलुस के साथ मिलकर प्रभु का सेवा करते थे। सेवकाई में उसके साथ सहकर्मी थे करके वचन में लिखा है। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि हर एक विश्वासी को अपने अपने पास्टर के साथ मिलकर प्रभु का सेवा करना चाहिए। कुछ विश्वासी लोग होते हैं, सिर्फ संडे का दिन चर्च में आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट संडे ही आएंगे, उसके बीच में प्रभु का सेवा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, प्रभु के सेवकों को किसी भी बातों में मदद नहीं करेंगे। देखिए, परमेश्वर के बच्चे ऐसा नहीं होना है। हम परमेश्वर के बच्चे, हम जितने विश्वासी लोग हैं, हम सब प्रभु का सेवकों के साथ मिलकर सेवकाई में हम भी उनके साथ मिलकर सेवा करना चाहिए। इवन देखिए, बाइबल में लिखा है कि यीशु के साथ में कुछ स्त्रियां अपने धन संपत्ति के द्वारा प्रभु का सेवा करते थे करके लिखा है। परमेश्वर के बच्चे, किसी भी तरीके से हम अपने पास्टर के साथ मिलकर प्रभु का सेवा करना चाहिए, सुख समाचार का सेवा करना चाहिए, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए हम काम करना चाहिए। यही प्रभु चाहते हैं। ये एक अच्छा स्वभाव अखिला और प्रिस्किला के जीवन में था। इतना ही नहीं, आगे चलकर देखिए उनके घर पर जो कलीसिया होता है, वो कलीसिया को वे लोग ही संभालते, अखिला और प्रिस्किला ही संभालते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने उन्होंने एक्चुअली, आप देखेंगे तो प्रेरित पौलुस जहां जहां पर उनको भेजा, मिशनरी बनकर वे लोग वहां वहां जाकर कलीसिया को संभालते थे, सेवा करते थे कर कर लिखा है। परमेश्वर के बच्चे, देखिए, एक विश्वासी बोलेंगे तो वो 10 साल 20 साल के लिए विश्वासी बनकर रहकर नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। हम प्रभु का पहले पास्टर के साथ मिलकर प्रभु का सेवा करना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे और प्रभु आपको आशीष करेगा, और आप प्रभु में बढ़ने के बाद में ब्रांच चर्चेस, पास्टर जो ओपन करते हैं, उसको चलाने का जैसा होना चाहिए। देखिए, हम अपना चर्च में देखिए बहुत से लोग हैं, 10 साल के ऊपर विश्वासी लोग हैं। अब तक आप क्या होना चाहिए? हाँ, अपना ब्रांच चर्चेस को आप क्या करना चाहिए? संभालना चाहिए, ऐसा बढ़ना चाहिए प्रभु में। देखिए, इवन प्रेरित पौलुस एक जगह पर कहता है कि समय को देखेगा तो अभी तक तुम क्या होना चाहिए? पास्टर होना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम दूध पीने वाले बच्चे बनकर रहते हो करके प्रेरित पौलुस कहता है। उसका मतलब देखिए, प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु में क्या करना है, हमेशा के लिए विश्वासी बनकर नहीं रहना है। हम प्रभु में क्या करना, बढ़ना है। हम प्रभु का सेवा करने वाले जैसा होना है, एक कलीसिया को संभालने वाले जैसा होना है। यही प्रभु चाहते हैं। चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप रोमियो की पत्री 16 अध्याय में चौथा वचन पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना जीवन जोखिम में डाल दिया। देखिए, प्रभु का सेवक प्रेरित पौलुस का जान को बचाने के लिए उन्होंने अपने जान को जोखिम में क्या किया, लगा दिया। देखिए, प्रभु का दास प्रेरित पौलुस के जीवन में जो मसीह विरोधी लोग हैं, बहुत सारे दुख तकलीफ दिया। इन्होंने अखिला और प्रिस्किला उसके दुख तकलीफों के समय पर उसको छोड़कर भागे नहीं, बल्कि उसका जान को बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में लगाया। परमेश्वर के बच्चे, आपका पास्टर के जीवन में दुख तकलीफ आ सकता है। मसीह विरोधी लोग उनको तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन ऐसे समय पर हम छोड़कर भागने वाले नहीं होना चाहिए, बल्कि हम उनके साथ खड़ा रहकर उनके जान को बचाने के लिए हम खड़ा रहना है। हम उनके साथ दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। ये 4 पॉइंट अखिला और प्रिस्किला का जीवन को देखिए। मैं चाहता हूं कि और भी बहुत सारा बातें हैं,
नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं उनके बारे में और भी बहुत सारे बातों को आपके बताऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। ये 4 बातें आपके जीवन में भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू।